नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्बिशन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम एक और रस सिद्धांत की कक्षा लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो आज के इस कक्षा में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक रहेगा रस क्या है, रस की आवश्यकता और महत्व क्यों है, भाव और रस में अंतर क्या है। भरत मुनि जो रस शास्त्र के व्याख्याता हैं, उन्होंने रस सूत्र कौन सा दिया, उन्होंने रस की निष्पत्ति कैसे बताई है, रस के चार अंग कौन कौन से हैं, उसमें विभाव अनुभाव संचारी भाव के बारे में जानेंगे। भरत मुनि ने 8 रस बताए हैं, वो कौन कौन से बताए हैं, इन सभी रसों के बारे में जानेंगे। रसों के स्थायी भाव के बारे में जानकारी लेंगे, रस के उदाहरण से समझेंगे। रस पहचानने की ट्रिक, रस सिद्धांत के प्रमुख आचार्य कौन कौन रहे हैं और उनके सिद्धांत कौन कौन रहेंगे। आज की पूरी क्लास के बाद में आपको रस केवल याद ही नहीं होगा, बल्कि किसी भी पद्यांश को देखकर यह पहचानना आ जाएगा कि कौन सा रस है और वो किस स्थायी भाव से बना है, उसके जो स्थायी भाव है वो कौन कौन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे कि रस क्या है। तो रस क्या होता है। तो रस का अर्थ ऐसा समझो कि किसी भी फल का रस, जिसे फल का रस हमें खाने पर उसका आनंद आता है। तो रस मतलब स्वाद आता है, और उसका आस्वाद यानी कि आनंद जो लेते हैं, उसको काव्य शास्त्र में रस कहा है। यानी कि उस आनंद को या उस आस्वाद को यहाँ रस माना है। जैसे नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। शहद का स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। तो ये रस हुआ, किंतु उसका हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसी प्रकार काव्य का भावात्मक आस्वाद यानी कि उसको महसूस करना कि वो कैसा लगा। जैसे नींबू खट्टा होता है तो नींबू का रस कैसा हुआ, खट्टा हुआ। तो वैसे ही काव्य का भाव जो है उसको ग्रहण करना, उसको क्या कहेंगे हम, यहाँ रस कहेंगे। इसकी सरल परिभाषा अगर देखें तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पर सहृदय यानी कि श्रोता, वक्ता या दर्शक के मन में या हृदय में होने वाला सौंदर्यात्मक आनंद रस कहलाता है। सौंदर्यात्मक आनंद यानी कि उसको जो अनुभूति होती है वो रस कहलाता है। यहाँ भाव को महसूस करना यानी कि रस का आस्वाद लेना, वो भाव को महसूस करना से यहाँ इसका संबंध है। अब उसका उदाहरण देख लेते हैं। कविता, नाटक या कहानी को पढ़कर या देखकर जो आनंद मिलता है वही रस है। अब ये समझेंगे कि भाव और रस में अंतर क्या है। एक चीज होती है भाव और एक होता है रस। तो भाव और रस में अंतर क्या है। एक चीज हमने पढ़ी कि आस्वाद यानी कि भाव को ही हमने रस कहा, लेकिन भाव और रस में भी अंतर है। भाव क्या है, ये होती है मन की अवस्था जो हमारे भीतर उत्पन्न होती है और उसे भाव कहते हैं। हमारे मन के जो भाव होते हैं उनको भाव कहते हैं। जबकि रस क्या है, रस क्या है, जब वही भाव कवि के शब्दों, चित्रण, भाषा, कलात्मकता के माध्यम से विकसित होकर सहृदय के हृदय में आस्वाद्य आनंद प्रदान करता है तो उसे रस कहते हैं। एक हमारे भीतर मन में जो स्थायी रूप से विद्यमान है कोई भी भाव, उस जो हमारे भीतर की अवस्था होती है, मन की अवस्था, उसको हम भाव कहते हैं। लेकिन जब वही प्रकट होती है, वही आनंद के रूप में प्रकट होती है, जब किसी चित्र को देखकर, किसी शब्द को देखकर, किसी कविता को सुनकर, कहानी को पढ़कर या सुनकर, तो उस आस्वाद यानी उसको स्वाद ग्रहण करने को उसको उसे क्या कहेंगे, रस कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं कि माँ का बच्चे के प्रति प्रेम और ममता, माँ के मन में ममता और प्रेम पहले से ही विद्यमान होता है, लेकिन माँ के मन में उत्पन्न स्नेह की भावना वो उत्पन्न कब होगी, बच्चे को देखकर। तो उसको कहेंगे वात्सल्य भाव। और जो वो माँ महसूस करती है उसे कहेंगे रस। तो काव्य में उस ममता का ऐसा चित्रण जिसे पढ़कर सुनकर हमारे हृदय में आनंद और कोमलता का अनुभव हो। तो हमारे मन में वो अनुभव कैसे होगा कि या तो हम उसको देखें, या वो कोई कविता किसी ने लिखी है माँ के प्रति तो उसको पढ़े या सुने, तो हमें उसका आनंद जो मिलेगा उसको कहेंगे हम वात्सल्य रस। इसको याद कैसे रखना है, भाव क्या होता है, वो आधार होता है
और रस आस्वाद होता है, यानी कि उस रस को महसूस किया जाता है। तो भाव को महसूस करना प्रथम चरण है और रस उसका अंतिम और आनंदमय परिणाम है। अब एग्जाम के लिए आपको कि भाव कच्ची अवस्था है, रस पकी हुई अवस्था है, और भाव व्यक्तिगत हो सकता है और रस कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है, यानी कि सभी के लिए होता है। रस की आवश्यकता क्यों होती है? अब इतना हमने पढ़ लिया कि भाव और रस क्या होता है, पर रस जो है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? तो रस की आवश्यकता क्यों होती है? तो काव्य में रस का जो महत्व बताया गया है वो समझते हैं। उसके पहले एक उदाहरण से समझते हैं कि कवि केवल यह नहीं बताता कि राम वन गए, वह ऐसा चित्रण करता है कि पाठक के मन में दुख, करुणा और संवेदना उत्पन्न हो जाए। जैसे कि रामायण है, रामचरितमानस है, उसमें जैसा लिखाया गया है, या रामायण हमने सीरियल देखा, या कोई राम जी के ऊपर फिल्म बनी हो, तो उसमें देखते हैं तो हमको केवल ऐसा दिखता नहीं है कि राम गए, उनके साथ में हमको ऐसा लगता है, हमको बड़ा भारी दुख होता है, करुणा होती है, संवेदना उत्पन्न होती है हमारे मन में कि भगवान राम को वनवास हो गया। उसका भगवान राम को तो दुख हुआ ही होगा, हमको उसका दुख होता है। यही रस की शक्ति है। तो रस काव्य को जीवंत और प्रतिभाशाली बनाता है। या इतना समझे कि जो किताब को पढ़कर हमको महसूस होता है वो रस है। यहाँ पाठक श्रोता को काव्य से भावनात्मक रूप से जोड़ता है। रस के बिना काव्य केवल शब्दों का समूह रह जाता है, परंतु उस रस उसे सौंदर्य और आनंद प्रदान करता है। रस पाठक के हृदय में गहरी छाप छोड़ता है और रस के कारण काव्य का उद्देश्य सफल होता है। अब परीक्षा की दृष्टि से क्या मानेंगे हम कि रस काव्य की प्राण या आत्मा माना जाता है। आचार्य विश्वनाथ ने यह दी है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। काव्य की परिभाषा क्या दी है कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, जिसमें रस हो वही वाक्य काव्य है। संक्षेप में समझे कि बिना रस के काव्य कैसा होता है, तो जिसमें रस नहीं हो तो वो कैसा होगा, नीरस होगा, तो सूखा होगा, नीरस होगा और निष्प्रभावी होगा। और रस युक्त काव्य कैसा होगा, भावपूर्ण होगा, सुंदर होगा, आनंददायक होगा, और परिणाम ये होगा कि हृदय में स्थायी प्रभाव पड़ेगा कि बहुत समय तक हमको उसको वो याद रहेगी वो चीजें। और बिना रस के काव्य में केवल वर्णन होता है, और रस युक्त काव्य में भावों का आस्वाद होता है, भाव हम ग्रहण करते हैं और पाठक से गहरे रूप से जुड़ जाते हैं। बिना रस के काव्य में के सामान्य शब्दों का समूह होता है, और रस युक्त काव्य में सौंदर्य होता है और चमत्कार से युक्त होता है, और काव्य का उद्देश्य जो होता है वो सफल हो जाता है। कोई भी कविता लिखी जाती है तो वो वीर रस में लिखी जाती है, श्रृंगार रस में लिखी जाती है, रुद्र रस में लिखी जाती है। उसका कारण क्या है कि उसको जो जैसे प्रदर्शित किया जाता है वो एक तरीका होता है कि उससे जो श्रोतागण है, जो दर्शक हैं, उनके मन में लंबे समय तक उस कवि की, उस कविता की छाप बनी रहे। इसीलिए उसको ऐसा रस के साथ में प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो भावपूर्ण और सुंदर बने। तो यहाँ याद रखना है कि रस काव्य की आत्मा है, भाव उसका आधार है और आस्वाद उसका परिणाम है। समझ गए? रस काव्य की आत्मा है, भाव आधार, और आस्वाद जो है उसका परिणाम है। अब जो भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखा, पहले तो देखते हैं कि वो कौन थे। तो भरत मुनि प्राचीन भारत के महान आचार्य हैं एक, और नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने, उसका नाम है नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहा, और रस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक हैं। नाट्य शास्त्र ग्रंथ में 36 अध्याय हैं और 6000 श्लोक हैं। कितने हैं? 36 अध्याय और 6000 श्लोक। अब ये जो हमने फोटो यहाँ यूज की है, एक प्रतीकात्मक फोटो है। भरत मुनि की अभी तक कोई भी फोटो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इन्होंने जो रस सूत्र दिया वो है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ये सब भी हम पढ़ेंगे आगे। तो रस की निष्पत्ति का सूत्र क्या क्या दिया? विभाव मतलब भाव को जागृत करने का वाले कारण,
कि किससे भाव जागृत होते हैं। फिर अनुभाव, भाव को जागने पर जो दिखने वाली चेष्टाएं हमारे मुखमंडल पर, हमारे चेहरे पर क्या भाव जागने पर जो चेष्टा यानी कि परिवर्तन आता है। और व्यभिचारी भाव यानी कि क्षणिक भाव जो स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वो भावना जो थोड़ी देर के लिए आती है पर वो स्थायी भाव को पुष्ट करती है यानी कि उनका निर्माण करती है। फिर इससे सबसे मिलकर क्या बनता है, रस। सहृदय के हृदय में आस्वाद के रूप में जो है वो प्रकट होता है, उसे कहते हैं हम रस। याद क्या रखना है, जब स्थायी भाव इन तत्वों से पुष्ट होकर सहृदय के हृदय में आनंद का अनुभव कराता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि का जो रस सूत्र है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप हिंदी साहित्य का भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें भरत मुनि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जो पहले आचार्य रहे हैं भारतीय काव्य शास्त्र के, वो भरत मुनि रहे हैं। अब रस के जो 4 अंग हमने पढ़े वो कौन कौन से हैं, तो हमने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव जो कि भरत मुनि ने बताए हैं। पर एक और भाव होता है जिसको हम स्थायी भाव कहते हैं, जो सहृदय के हृदय में है। सहृदय यानी कि जो श्रोता होता है या जो पढ़ने वाला होता है कविता को या सुनने वाला होता है, उसके हृदय में जो स्थायी रूप से विद्यमान होता है उसको स्थायी भाव कहते हैं। तो रस की निष्पत्ति इन 4 अंगों से होती है। पहला स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। तो जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है और अन्य भाव द्वारा पुष्ट होकर रस का रूप धारण कर लेता है, वो स्थायी भाव कहलाता है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या होता है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, ये क्या है, सारे स्थायी भाव के उदाहरण हैं, जो कि हर रस का एक स्थायी भाव होता है। फिर पढ़ेंगे हम विभाव। वे कारण या साधन जिनसे स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होते हैं विभाव कहलाते हैं। उन कारण को, जिनके कारण स्थायी भाव जगते हैं, तो उन जागरण, उस कारण को क्या कहेंगे, विभाव कहेंगे। जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आलंबन और उद्दीपन। जैसे नायक और नायिका, नायक को देखकर नायिका के मन में और नायिका को देखकर नायक के मन में जो भाव जागृत होते हैं, और जिनके कारण, अब यहाँ 2 तरह के आलंबन और उद्दीपन है। जैसे नायक को देखकर नायिका के मन में और नायिका को देखकर नायक के मन में भाव जागृत होते, तो नायक के लिए नायिका विभाव है और नायिका के लिए नायक विभाव है। और उद्दीपन विभाव क्या है, चांदनी, वसंत, सुगंध, संगीत। अब जैसे चांदनी रात देखकर, वसंत का मौसम देखकर, सुगंध देखकर, संगीत सुनकर जो स्थायी भाव जागृत हो जाता है उसको हम विभाव कहेंगे। तो यहाँ विभाव को पढ़ना है कि विभाव क्या है, तो जिस किसी को देखकर जिस कारण से या साधन से स्थायी भाव जागृत हुए उसको विभाव कहेंगे। विभाव के 2 उदाहरण हैं, आलंबन और उद्दीपन। विभाव के जो उदाहरण है या समझ लो कि भेद हैं, वो पूछे जाते हैं अधिकतर परीक्षाओं में, तो याद रखना है कि आलंबन और उद्दीपन रहेंगे। अगला है अनुभाव। अनुभाव क्या है, स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो बाह्य चेष्टाएं प्रकट होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो बाह्य चेष्टाएं प्रकट होती है, जो हमारे चेहरे पर जो दिखता है, वह अनुभाव कहलाता है। यानी कि अनुभव, यूं समझ लो कि अनुभव होता है और हमको जो प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि मुस्कुराना, चितवन, अश्रु, आंसू आना, विलाप करना, भौहें चढ़ाना, अंग कंपन होना और स्वर परिवर्तित होना। किसी की बोलते बोलते आवाज लड़खड़ाने लग जाती है, कोई भौहें चढ़ा लेता है गुस्से वाली बात सुनकर, कोई मुस्कुरा देता है हंसने वाली बात सुनकर, किसी को रोना आ जाता है। तो वो सारी प्रतिक्रियाएं क्या है, अनुभाव है। अब अगला पढ़ेंगे हम संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है, जो भाव स्थायी भाव के साथ आते जाते रहते हैं उसे पुष्ट करते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। स्थायी भाव के साथ कभी आया कभी चला गया, कभी आया कभी चला गया, और इनकी संख्या कुल बताई है 33। ये कौन कौन से हो सकते हैं, लज्जा, चिंता, शंका, उत्सुकता, स्मृति, मोह,
निर्भीकता, हर्ष, ग्लानि, दैन्यता, ये कुल 33 हैं। तो ये स्थायी भाव के साथ में ही रहते हैं, पर कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो ये स्थायी रूप से हृदय में विद्यमान नहीं रहते, पर ये आते जाते रहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है? 33। स्थायी भाव की जो संचारी भाव की संख्या अधिकतर पूछी जाती है। तो जितने रस हैं उतने तो स्थायी भाव हैं। विभाव केवल 2 हैं। अनुभाव की कोई संख्या फिक्स नहीं है, लेकिन संचारी भाव कुल 33 है। अब हमको याद रखना है कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव चारों से क्या होती है? रस की निष्पत्ति होती है। तो रस की निष्पत्ति कोई पूछे तो क्या बताना है? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव चारों से मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। लेकिन भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को उन्होंने नाम दिया है व्यभिचारी भाव, इनसे रस की निष्पत्ति होती है। इन चारों अंगों का संयोग ही काव्य के भाव को रस में परिणत करता है। अब रस के 4 प्रमुख अंग हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि किसी भी रस की निष्पत्ति में 4 प्रमुख अंग कार्य करते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये अब हमने पढ़ लिया। तो अब स्थायी भाव क्या होता है? जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है और रस का आधार बनता है। विभाव क्या है? जो तत्व स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं। स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो बाहरी चेष्टा प्रतिक्रिया दिखती है उनको अनुभाव कहेंगे। और संचारी भाव क्या होंगे? जो भाव समय समय के साथ आते जाते रहेंगे उनको, और स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं, उनको क्या कहेंगे? संचारी भाव। उनकी संख्या कितनी है? 33। याद रखने के लिए ट्रिक याद कर सकते हैं। स्थायी वि अनु स, यानी कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। यहाँ ये हमने एक डायग्राम बना दिया है, इसको भी आप देखकर याद रख सकते हो। ऐसी चीजें क्या कि दिमाग में एक छाप छोड़ देती है कि हाँ वो हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा डायग्राम था, तो उससे हमको याद रह जाएगा। अब अगली जो टॉपिक है हमारा वो है स्थायी भाव। अब स्थायी भाव को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि स्थायी भाव कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान होता है और अन्य भाव द्वारा पुष्ट होकर रस का रूप धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव। तो रस का रूप कौन धारण करता है? स्थायी भाव ही रस का रूप धारण करता है। पर ये अन्य भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है, यानी उनसे ताकत प्राप्त करता है। उदाहरण के रूप में अभी देखेंगे कि रति एक स्थायी भाव है, जो इसका अर्थ होता है प्रेम। इसका जो रस बनेगा वो होगा श्रृंगार रस। दूसरा है हास और हंसी। हंसी जब स्थायी भाव होता है तो कौन सा रस होता है? हास्य रस। शोक या दुख से करुण रस। क्रोध से रौद्र रस। उत्साह से वीर रस। भय से भयानक रस। डर जब लगता है तो कौन सा रस होगा? भयानक रस। जुगुप्सा जब घृणा होती है किसी से, ऐसी कोई चीज दिख जाए जो बहुत बुरी लग रही हो, जैसे कि कोई जो शिकारी पक्षी होता है वो मांस नोच नोच कर खा रहा हो, तो देखने में बहुत ही हमको घृणा महसूस होती है। तो वहाँ कौन सा रस होगा? विभत्स रस। किसी को देखकर कोई काम अचंभा देखकर आश्चर्य होता है तो वहाँ होता है अद्भुत रस। और जब सम वैराग्य हो जाता है, सब कुछ शांत लगने लगता है, तो वहाँ हो जाता है शांत रस। जैसे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो बिल्कुल शांति चाहते हैं, मोह माया सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं कि किसी से कोई मतलब नहीं, तो वहां शांत रस होता है। अब स्थायी भाव क्या है? ये एक बीज है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या है? जल है, खाद है, हवा है। और रस क्या है? फूल है। जैसे एक पेड़ में फूल लगता है, तो फूल कैसे लगता है? पहले बीज से पौधा तैयार होता है। पौधा तैयार होने के लिए उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की जल, खाद और हवा दी जाती है, तो उससे जो ताकत मिलती है उससे ही पेड़ बड़ा होता है और उस पर फूल खिलता है, उस पर फल लगता है। तो वो फल कब लगता है? जब स्थायी भाव बीज पे जल, हवा और खाद, यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के जो खाद दी जाए, तब जाकर फूल और फल हमको प्राप्त होता है। तो यही समझिए कि स्थायी भाव का रस का आधार बीज होता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव रस में परिणत हो जाता है।
इसी से रस रूपी वृक्ष का फल फलता है। अगला दूसरा है कि विभाव। तो विभाव क्या है? तो विभाव क्या है? जो तत्व स्थायी भाव को जागृत करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उसे रस में परिणत होने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। जैसे हमने समझा कि वो एक तरह से खाद हैं, जल हैं, हवा का काम कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हैं। तो जो प्रेरित करता है उसको कहते हैं विभाव। अब प्रेरित कैसे होंगे? प्रेरित होने के लिए कोई प्रेरणा चाहिए। अब इसको समझना है कि विभाव स्थायी भाव के कारण बनते हैं, इनके कारण ही हमारे मन में भाव जागता है और उन्हीं के प्रभाव से स्थायी भाव पुष्ट होकर रस बनता है। उदाहरण देख लेते हैं श्रृंगार रस का। जैसे कि आलंबन, नायक कृष्ण है और नायिका राधा। नायक कौन है? कृष्ण भगवान है और नायिका राधा जी हैं। और उद्दीपन क्या है? चांदनी, वसंत, पुष्प, सुगंध, मधुर संगीत। अब कृष्ण के मन में राधिका को देखकर और राधिका के मन में कृष्ण को देखकर जो भाव जागृत होते हैं, जो प्रेरित उद्दीपन होता है, सॉरी आलंबन होता है, यानी आलंबन यानी कि उनको देखकर उनके मन में भाव जागृत होते हैं। तो जिससे भाव जागे विभाव कहलाते हैं। आलंबन व्यक्ति और वस्तु हो सकती है और उद्दीपन परिवेश होता है या परिस्थिति होती है। एक चीज समझना है कि आलंबन क्या हो सकता है? व्यक्ति या वस्तु। और उद्दीपन क्या होता है? परिवेश या वातावरण या परिस्थिति जो है वो उद्दीपन हो सकती है। तो विभाव के दो भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह आलंबन विभाव कहलाता है, या वो वस्तु या व्यक्ति आलंबन कहलाता है। श्रृंगार रस में नायिका और नायक और नायिका आलंबन विभाव होते हैं। और उद्दीपन क्या है? जो परिवेश, परिस्थिति या वस्तुएं स्थायी भाव को और अधिक जागृत करते हैं उद्दीपन विभाव होते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि श्रृंगार रस में चांदनी, वसंत ऋतु, सुगंधित पवन, सुंदर उपवन, ये सब क्या है? ये वातावरण है, ये परिवेश है, ये परिस्थितियां हैं, ये ऋतुएं हैं, ये मौसम है। तो इनको देखकर जब विभाव जागृत होता है तो उसको कहेंगे हम उद्दीपन विभाव। विभाव के बिना स्थायी भाव जागृत नहीं होता और भाव जागृत नहीं होगा तो रस की निष्पत्ति भी नहीं होगी। आगे देखते हैं हम कि अनुभाव क्या है। तो अनुभाव क्या होता है? स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जिन बाह्य चेष्टाओं, हाव भाव या क्रियाओं के द्वारा वह भाव बाहर प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। इसको समझिए कि भाव का बाहर दिखाई देना अनुभाव है। जो हमारे मुखमंडल पर, हमारे शरीर के द्वारा जो चीजें दिखाई देती है, जो बाहर दिखाई देती है, वो क्या है? अनुभाव है। इसको समझिए कि जब भीतर का स्थायी भाव जागृत होता है तो उसके प्रभाव से शरीर और वाणी में कुछ विशेष चेष्टाएं होने लगती हैं। इन चेष्टाओं के माध्यम से वह भाव दूसरों को दिखाई देता है, इसलिए बाह्य भाव या प्रकट रूप भी कहा जाता है। जैसे क्या होता है? श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव होता है और इसके कारण हमारे अनुभव क्या प्रकट होते हैं? मुस्कुराना, चितवन, कटाक्ष, लज्जा होना या रोमांच उत्पन्न होना हमारे शरीर में। ये क्या कब होता है? श्रृंगार रस में जो रति स्थायी भाव जब जागृत होता है तब होता है। हास्य रस में क्या होता है? हास्य इसका स्थायी भाव होता है पर इसमें हंसी होती है, मुस्कुराना होता है, दांत दिखाना, ठहाके लगाना। ये कब होता है? हास्य जब स्थायी भाव जागृत होता है तब ये अनुभव हमारे चेहरे से प्रकट होते हैं, शरीर से प्रकट होते हैं। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो होता है शोक। तो शोक में क्या होता है? हम आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं, आह भरते हैं। ये सब क्या है? ये अनुभाव है, बाहर की चेष्टा है जो हमारे शरीर से प्रकट होती है। रौद्र रस में यानी कि क्रोध में भौहें चढ़ाना, आंखें लाल होना, दांत पीसना, हमारे शरीर में मुक्का बना लेना, ये सब क्या है? ये बाह्य चेष्टा है, मारने के लिए तत्पर हो जाना। और वीर रस में क्या है? उत्साह होता है, सीना तानना, तेज स्वर में बोलना, शस्त्र उठाना। और कभी कभी वीर रस और रौद्र रस एक साथ होते हैं, जैसे युद्ध में उत्साह भी होता है और क्रोध भी होता है। तो ये सब क्या होता है? बाह्य चेष्टाएं हैं।
भयानक रस, जब भय होता है तो क्या होता है, कंपकपाते हैं, घबराते हैं, पीछे हटते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो ये क्या होता है, भय होता है। तो उसमें बाह्य चेष्टा महसूस होती है हमको, यानी कि अनुभव होते हैं। विभत्स रस में नाक सिकोड़ना, मुंह फेरना, थूकना, उल्टी आना, ये यानी कि घृणा जब होती है तो उल्टी आती है हमको किसी चीज को देखकर। फिर अद्भुत रस में विस्मय, आंखें फैल जाना, वाह कहना, स्तब्ध रह जाना, भौचक्के के रह जाना, ये सब जब हम कोई आश्चर्य देख लेते हैं तब ऐसा होता है। शांत रस में शांत मुंह, स्थिर दृष्टि, मौन रहना, ध्यान लगाना, ये सब बाह्य चेष्टाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि तुमको बाह्य चेष्टाएं आपको समझ में आई होगी। ये जो बाह्य चेष्टाएं हैं यही आपके अनुभव कहलाते हैं। अब स्थायी भाव के अंदर जो होता है वो अनुभव आपको बाहर दिखाई देने वाला रूप है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वो होगा संचारी भाव। संचारी भाव क्या है, तो जो भाव स्थायी भाव के साथ आते जाते रहते हैं, उन्हें पुष्ट मजबूत करते हैं परंतु स्वयं स्थायी नहीं रहते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं। भरत मुनि ने इनको व्यभिचारी भाव कहा है। यानी कि ये इनमें स्थायी भाव के साथ संचार होता है और फिर नष्ट हो जाते हैं, इनको संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या है 33। 33 कुल इनकी संख्या है। अब इनको समझते हैं कि ये भाव थोड़े समय के लिए आते हैं, स्थायी भाव को पोषित करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी कि संचारी भाव कैसे हैं, आते जाते हैं, बार बार बदलते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और चले जाते हैं, यानी कि आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जैसे कि कोई आपको मोटिवेशन मिलता है, आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख ली, फिर इंस्टाग्राम पर देख ली, किसी ने आपको मोटिवेट कर दी, ये आप काम कर सकते हो, तो वहाँ आपको मोटिवेशन मिल गया और उसके बाद में फिर आप थोड़े समय बाद में आप भूल गए उसको। तो वो मोटिवेशन आपके लिए क्या था, एक संचारी भाव था कि आपको खुद को जागृत कर दिया, आपको ताकत दे दी और फिर वो चला गया। तो वो एक मोटिवेशन के रूप में यहाँ संचारी भाव काम करते हैं। जैसे मुख्य बातें यहाँ इसकी, स्थायी भाव को पुष्ट करके रस निर्माण में सहायक होते हैं, इनका स्थायित्व कम होता है, ये रस के निर्माण में मसाले की तरह काम करते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या परंपरा से 33 मानी जाती है। जैसे कि उदाहरण है, प्रिय के बिछुड़ने से स्थायी भाव शोक की स्थिति में चिंता, स्मृति, निराशा, दैन्य, उन्माद, आलस्य आदि भाव आते जाते रहते हैं, शोक को अधिक प्रबल बनाते हैं, इनको संचारी भाव कहते हैं। अब संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धूति, हर्ष, उत्सुकता, निद्रा, अपसार, अवैधता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण शंका, त्रास, अमर्ष, अवज्ञा, चपलता, द्वि, औदत्य, विवत्सा, जड़ता, गर्व, विषाद और वितर्क, ये सारे 33 व्यभिचारी या संचारी भाव हैं। तो आज की ये कक्षा मुझे लगता है मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी क्योंकि कक्षा काफ़ी लंबी हो चुकी है। अगली कक्षा इसी टॉपिक पर रस से संबंधित ही हम लाएंगे, जो पार्ट 2 रहेगा रस का, उसमें हम सारे रस को कवर करेंगे और उन्हें याद कैसे करना है, उसमें ये कक्षा भी याद करने शामिल रहेगी और वो भी कैसे याद करना है, ये दोनों भी हम पढ़ेंगे। और रस के जो 9 रस हैं, कुल 11 हैं, लेकिन जो मान्यता प्राप्त 9 रस हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि कल या आज शाम को ही वो कक्षा आपके समक्ष उपस्थित हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।